The question is, in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all of the three subjects. Then find the number of students that had taken only chemistry, mathematics, physics. तो कुछ ये पार्ट्स हमें यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अगर उसे हम वेन डायग्राम में सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। हम फॉर्मूले की हेल्प भी ले सकते हैं, बट वेन डायग्राम से आपके पास इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए तो आप वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। तो मैं यहाँ पर एम पी एंड सी डिनोट कर रही हूँ फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, राइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, मैथमेटिक्स में हमारे पास है 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, फिजिक्स के हैं 12 स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 11, 5 had taken mathematics and chemistry, mathematics and chemistry 5, 9 had taken mathematics and physics, mathematics and physics 9, and physics and chemistry may have 4, and 3 had taken all the three subjects, M, P and C का इंटरसेक्शन जो है वो है 3। तो वेन डायग्राम के लिए हमें यहाँ पर अब 3 सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे 3 सेट्स के लिए। M, P एंड C। तो यहाँ जो वैल्यूज़ आने वाली हम सपोज कर लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। तो हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले इन तीनों के इंटरसेक्शन से, राइट। यानी कि जो तीनों सेट्स में कॉमन है पर्सन्स, हमें वहीं से स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास है ई की इक्वल, और दैट इज इक्वल टू 3। हमें ई की वैल्यू मिल गई है तो ई की वैल्यू हमारे पास है 3। सेकेंड हमारे पास है एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन पी में बी और ई इन दोनों का सम है, यानी कि यहाँ पर बी और ई पर्सन्स हैं तो इन दोनों का जो सम है वो एम इंटरसेक्शन पी है। और एम इंटरसेक्शन पी हमें दिया है यहाँ पर 9। अब देखो ई की वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे ई की वैल्यू, बी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, सो बी इज इक्वल्स टू 6। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एम और पी का हम यूज कर चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम पी और सी का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, पी और सी के इंटरसेक्शन में है ई एंड एफ, ई और एफ का सम है, और पी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 4 के इक्वल। ई की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 3, पुट करते हैं तो 3 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 4, मीन्स एफ इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 माइनस 3 1। फिर लास्ट हमारा है एम इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है हमें। एम इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन सी में है डी प्लस ई, और एम इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन सी की वैल्यू थी हमारे पास 5, ई की वैल्यू हमें 3 हम पता है तो यहाँ हम पुट करते हैं तो डी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, डी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, राइट। तो अब हमारे पास जो मेन सेट है एम, पी और सी, इनका यूज करना है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, अब एम में कितने हैं, ए बी ई डी, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, और ये हमें किसकी इक्वल गिवन है, एम में है 15 एलिमेंट्स। तो अब देखो हमारे पास बी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है और डी की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो वहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सो ए, बी की वैल्यू है 6, ई की वैल्यू है 3 एंड डी की वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू 15। तो ये हमारे पास हो गई 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो यहाँ से ए आ गया हमारे पास 4।
नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्या है? बी सी ई एफ, बी सी ई एंड एफ। अब यहाँ से हमारे पास सिर्फ सी की वैल्यू नहीं है, बी ई एंड एफ इन सब की वैल्यूज हैं। और पी में कितने एलिमेंट थे? 12 एलिमेंट थे। तो यहाँ फिर से हम वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है 6, सी फाइंड करना है, ई की वैल्यू है 3 एंड एफ की वैल्यू थी 1 इज इक्वल्स टू 12। तो 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2। 12 माइनस 10 दैट इज 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। सी में है डी ई एफ एंड जी का सम, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। और ये किसके इक्वल गिवन है हमें? सी में है हमारे पास 11 एलिमेंट्स। सो यहाँ से हमारे पास आएगा डी की वैल्यू है हमारे पास 2, सी की वैल्यू ई की वैल्यू हमारे पास 3, एफ एफ की वैल्यू है हमारे पास 1 और जी हमें फाइंड करना है और ये इक्वल गिवन है हमें 11 के। तो यहाँ से हमारे पास जो जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास सभी जो अननोन वैल्यूज हमने यहाँ सपोज की थी सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें इन पार्ट्स का जो है आंसर करना है। तो इसमें देखो आप क्या क्या कर सकते हैं। सभी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन केमिस्ट्री ओनली। जो फर्स्ट पार्ट था वो है ओनली केमिस्ट्री। सो ओनली केमिस्ट्री में ये एम था, ये पी था और ये सी। ओनली केमिस्ट्री में हमारे पास आएगा जी, राइट। ये सिर्फ ओनली केमिस्ट्री वाले हैं, दैट इज इक्वल टू जी और जी की वैल्यू थी हमारी 5। सेकंड है हमारे पास मैथ्स ओनली। ओनली मैथ्स में है ए और ए की वैल्यू आई है हमारी 4। थर्ड पार्ट था हमारा फिजिक्स ओनली। फिजिक्स में हमारे पास सी दैट इज इक्वल टू 2। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों है लेकिन मैथ्स नहीं है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मतलब दोनों का इंटरसेक्शन तो आएगा ही आएगा, ई एंड एफ। बट ई जो है वो मैथमेटिक्स वाले भी हैं तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसे जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली एफ और एफ की वैल्यू है हमारे पास 1। तो 1 स्टूडेंट है हमारे पास ऐसा जिसके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है बट मैथ्स नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो मैथ्स एंड फिजिक्स में बी एंड ई आते हैं लेकिन आपको केमिस्ट्री वाले रिमूव करने हैं तो ई रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ओनली बी और जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6। सिक्स्थ पार्ट में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मीन्स जिनके पास या ओनली केमिस्ट्री या ओनली मैथ्स है या फिर ओनली फिजिक्स है। तो यही आएंगे हमारे पास ए सी और जी। ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स एंड ओनली केमिस्ट्री। तो क्या क्या वैल्यूज थी इनके पास? ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 2 एंड जी की वैल्यू है 5। तो 4 प्लस 2 6 एंड 5 11। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। जब भी अब आपसे पूछा जाए एटलीस्ट वन ऑफ द 3 तो एटलीस्ट में आपको क्या करना होता है? यूनियन फाइंड करना होता है, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग में आपको 25 स्टूडेंट्स का सर्वे गिवन था तो वो यूनियन नहीं था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जब भी आपसे एटलीस्ट का पूछा जाएगा तो आपको यूनियन फाइंड करना है, मीन्स जो भी वैल्यूज यहाँ पर हैं उनका सम, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। दैट विल बी इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सभी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 एंड प्लस 5। इनको ऐड करके आएगा हमारे पास 23। मीन्स रिमेनिंग अभी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। एंड लास्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया है
Number of students who had taken none of the subjects. None of the subjects. कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो 25 स्टूडेंट्स थे टोटल, उसमें से आपको माइनस करने हैं जिन्होंने एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स लिया हुआ है। तो 25 माइनस 23 दैट इज 2। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।